हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राज नागवंशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, जो कि क्लास 10th 11th 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अलंकार अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। ठीक है। अलंकार की परिभाषा। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी या सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार कितने भेद होते हैं? अलंकार के भेद क्या होते हैं? अलंकार के भेद मुख्यतः दो होते हैं। ठीक है। हाई स्कूल इंटर में दो ही पूछे जाते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा, काव्यों की अलंकृत यानी शोभा बढ़ाते हैं, वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार के मुख्यतः के दो भेद होते हैं। शब्द अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अब हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के मुख्यतः चार भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, चलिए। अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। जैसे चारु शब्द आया, चा है चंद्र, चा चंचल, चा। इसीलिए हम लोग पढ़ें जब किसी काव्य की सुंदर बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति
बार बार हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे इसमें दिया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति हो से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। जैसे इसमें दिया है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत्र बुलाए, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उनका अर्थ बार बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होते हैं। जैसे काली घाटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। उपयुक्त काव्य पंक्ति के काली घटा घमंड घटा घट गया है। घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ है। घटा यानी काले बादल और घटा कम हो गया, और घटा शब्द इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया, इसलिए यह यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार के उदाहरण जैसे इसमें दिया है कि काहे कभी बेनी बेनी वैल की चुराई लीनी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ है दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उसमें कुछ समान दिखाना। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग उपमेय या उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम लोग उपमेय कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उपमान कहलाता है। साधारण धर्म, समान गुण या विशेष वाचक शब्द इसमें दिया है, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। सासी से सरिस मंडोला, जैसे हम लोग पढ़े इसमें दिया है उपमा अलंकार, अगर सासी से सरिस मंडोला दिखे तो आप लोग जान जाइएगा ये उपमा अलंकार के उदाहरण हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण जैसे इसमें दिया है, कर कमल सा कोमल है, नील गगन सा संत हृदय था रो रहा। उपमा अलंकार के उदाहरण दिए हैं, इसमें बहुत बड़ा दिया है। पीपर पात सरिस मंडोला, जैसे हम लोग हम पहले ही बता दिए, पीपर पात सरिस, यहाँ पे सरिस शब्द आ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सासी से सरिस मंडोला आ जाए तो हम लोग उपमा अलंकार तुरंत लगा देंगे। जैसे इसमें दिया है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, सासी से सरिस मंडोला, इसमें सी आया है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। चलिए अब रूपक अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, तो उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने की समानता न दिखाकर चाँद को ही खिलौना बोल दिया गया है।
अतएव यह रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण जैसे चरण कमल बंधो हरिराई। ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों के कमल के समान न दिखाकर चरणों के कमल बोल दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ससमुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाए। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं कि मुख उपमेय और सस यानी चंद्रमा उपमान का आरोप है, अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इसमें ऊपर दिए गए उदाहरण में मन उपमेय और सागर उपमान का एवं मानसा यानी इच्छा उपमेय का लहर उपमान का आरोप है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होते हैं? अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के संधि से बना है। अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति अर्थात बात। अतः अतिशयोक्त का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे कि दिया गया है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार